बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मल फ़कीर और आप देख रहे हैं एमएफ स्पोर्ट्स। क्रिकेट अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी के हवाले से। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो आबदीदा हो गए, आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने एक वाकया बयान किया है। जब पीएसएल स्टार्ट हुआ था तो वो वाकया शेयर किया है मीडिया के साथ। जो बयान करते हुए वो आबदीदा हो गए, वो आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे कि क्या वाकया था और क्या माजरा बना था। उसके बाद बात करेंगे कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग बीपीएल सन 2023 बांग्लादेश में जारी है, जिसमें पाकिस्तान के काफ़ी खिलाड़ी शामिल हैं। वो खिलाड़ी जो है वापस आने के लिए तैयार नहीं है पीएसएल के लिए और नुमाइशी मैच के लिए। वो कह रहे हैं कि हमें बीपीएल मुकम्मल करने दें, सिफारिशें कराना स्टार्ट कर दिए। क्या कंप्लीट जो तफसीलात आपके साथ इसके बारे में भी शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो अभी तक जारी है सन 2023, जिसके 28 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान के काफ़ी खिलाड़ी खेल रहे हैं। मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, मोहम्मद सीम जूनियर, आजम खान, उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद, शुएब मलिक, खुशदिल शाह, ये सारे शामिल हैं। पाकिस्तान के टॉप के प्लेयर जो पीएसएल का जिन्होंने हिस्सा बनना है वो वहाँ पर शामिल है। तो अब जो 28 मैचेस हुए हैं उनको पहले कॉल्स कर दी गई थी फ्रेंचाइज की तरफ से कि जो फ्रेंचाइज है पाकिस्तान की पीएसएल की, उन्होंने कॉल्स कर दी थी कि वापस आ जाए। पीसीबी की तरफ से भी कॉल की गई कि 2 फरवरी तक वापस आ जाए, क्योंकि 13 फरवरी को जो है पीएसएल स्टार्ट होना है। 5 फरवरी को नुमाइशी मैच होना है कोयटा में, कोयटा और पेशावर के दरमियान, कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच हो रहा है नुमाइशी मैच। उस मैच में भी खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट करना है, बड़े बड़े खिलाड़ियों में। तो जो बीपीएल खेल रहे हैं उनमें से भी खिलाड़ी शामिल हैं। तो अब बाजरा जो हुआ है उनमें कॉल की गई थी कि 2 फरवरी को वापस आ जाए। अब उन्होंने सिफारिशें स्टार्ट कर ली हैं वहाँ से, जो फ्रेंचाइजीज हैं बीपीएल की, उन्होंने मेल्स किए हैं, पीसीबी को कॉल्स किए हैं कि ये जो प्लेयर्स हैं आपके ये आना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि बीपीएल को कंप्लीट करें, इनको नुमाइशी मैच ना खेलने दिया जाए, ये डायरेक्ट 13 फरवरी को ज्वाइन करें पीएसएल को। तो अब देखिए होना तो ये चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो पहले नंबर पर होना चाहिए, नेशनल टास्क। और चेयरमैन साहब ने भी यही कहा, नजम सेठी ने भी कहा यही कहा कि जो नेशनल टास्क है, नेशनल इंटरेस्ट है वो फर्स्ट नंबर पर है। अगर आपको एनओसी दिया गया है तो हमने आपकी लाज रखी है, आपको खेलने दिए हैं, तो आप गए हैं, तो जब आपको हम वापस बुला रहे हैं तो आप वापस आ जाएं। वापस आकर पीएसएल को ज्वाइन करें, नुमाइशी मैच खेलें, क्योंकि वहाँ पर नुमाइशी मैच के लिए भी स्टेडियम फुल होगा इंशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी टिकट्स बिक चुकी हैं और काफ़ी क्राउड होगा। तो जो वहाँ पर आवाम होगी उन्होंने आएंगे मैच, वो अपने फेवरेट प्लेयर्स को देखने आते हैं। तो अब वो बीपीएल तो लाजमी नहीं है। तो नजम सेठी साहब ने यही कहा कि अगर का आपका $500,000 कम बनता है, वो $500,000 आपका कट करेंगे तो करने दे, तो लेकिन आप नुमाइशी मैच के लिए वापस आए। तो बनता भी यही है, उनको अब वापस आना चाहिए, अब उनको सिफारिशें नहीं करवानी चाहिए। अब उन्होंने सिफारिशें करवाना स्टार्ट कर दी हैं कि हमको बीपीएल कंप्लीट करने दिया जाए, फिर जो नुमाइशी मैच है गुजर जाएगा और हम 13 फरवरी को ज्वाइन कर लेंगे। ये 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने फरमाइश करवाई है, सिफारिश करवाई है। नजम सेठी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको रिक्वेस्ट भी किया कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये एक नेशनल टास्क है, जिसमें आपने जो नेशनल जो मेंबर है, जो नेशनल स्टाफ है पीसीबी का, वो भी ज्वाइन करेगा पीएसएल को और अपनी खिदमत अंजाम देगा इनको कामयाब बनाने के लिए। ये एक टूर्नामेंट है जिसको कामयाब बनाया जा सकता है और कामयाब बनाएंगे, क्यों, इसलिए इनको खिलाड़ियों को वापस आना चाहिए। तो ये तो थी इस बीपीएल के हवाले से। उसके बाद बात कर लें कि नजम सेठी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आबदीदा हो गए, आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने एक वाकया बताया कि जब पीएसएल स्टार्ट हुआ था उस वक्त हर टीम की एक प्राइस रखी थी, यानी कि एक जो ऑनर होता है उसने पैसे देने होते हैं और टीम को खरीदना होता है। फिर उनके जो एसेट्स होते हैं, जो भी उनके राइट्स होते हैं उनके पास होते हैं टीम के। तो जो ऑनर थे उनमें नदीम भी थे, जो इनके दोस्त हैं नजम सेठी साहब के। तो उन्होंने टीम्स के लिहाज से, यानी कि जहाँ पर क्राउड ज़्यादा होता है, जिस शहर में ज़्यादा आवाम देखने के लिए होती है, ज़्यादा शौकीन होते हैं, उनकी प्राइस ज़्यादा रखी थी। जैसे लाहौर कलंदर और कराची किंग्स, इनकी इन्होंने $2.5 मिलियन रखी थी डॉलर। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी इनकी $1.5 मिलियन थी। और उसके अलावा जो एंड पे थी वो कोयटा ग्लैडिएटर थी, क्योंकि वहाँ शौकीन ही इतने नहीं है, कोयटा में इतना मैचेस नहीं देखे जाते, इस वजह से उनकी जो थी $500,000 रखी थी। तो जब सब ने बिड की, सब ने टीम खरीद ली, तो जो नदीम है इनके दोस्त, इन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर के लिए आए। ये एक ही बंदे थे, इन पर एक ही बंदे ने इन्होंने बिड की और इन्होंने इस टीम को खरीद लिया। नजम सेठी से इनका मुलाकात हुई इसी दौरान, तो उन्होंने कहा कि ये हमने रख तो दिया $500,000 मिलियन प्राइस, यानी कि $500,000 मिलियन उन्होंने पे किए पीसीबी को, नजम सेठी साहब को, और वो टीम उनकी होगी। लेकिन उन्होंने कहा ये रख तो हमने दी, आपने खरीद ली, ठीक है, बट हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इसको बढ़ा दें।
तो उन्होंने नदीम साहब है उन्होंने कहा ठीक है जी $1 लाख और बढ़ा दें। फिर उसने कहा कि और बढ़ाएं, फिर $1 लाख, फिर ऐसे करते करते $1 मिलियन पर ले गए। नदीम साहब ने $500,000 से $1 मिलियन कर दिया कोयटा ग्लेडिएटर की जो प्राइस थी। इसी तरह उन्होंने बाकी टीमों को कहा, कराची किंग्स जो थी, उसके अलावा लाहौर कलंदर, इनकी जो थी इनकी तो ढाई रही, लेकिन जो पिशावर ज़ल्मी और उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड, इनकी प्राइस 1.5 से 2 मिलियन की गई क्योंकि नदीम साहब ने $500,000 बढ़ा दी थी। तो इस तरह इनका ये नदीम साहब जो है इनका बड़ा रिश्ता है पीएसएल के साथ, और पीएसएल को कामयाब बनाने के लिए, क्योंकि नजम सेठी साहब ने इनके पास गए, उन्होंने कहा हमें तो $8 से $9 मिलियन चाहिए जो इसको कामयाब बनाने के लिए पीएसएल फर्स्ट जो टूर्नामेंट हुआ था। तो नदीम साहब ने कहा कि हम आपके साथ हैं, हम जैसे कहें करते जाएं। $500,000 उन्होंने प्राइस बढ़ाई थी, और उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें नदीम साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये बंदा जो इसकी वजह से पीएसएल कामयाब हुआ था, इसने पैसे बढ़ाए थे और बाकी टीमों ने भी बढ़ा दिए थे, तो इस तरह ये पीएसएल कामयाब जा रहा है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।